हम आपको आज की सबसे चिंताजनक खबर दिखाना चाहते हैं। वैसे तो दिन भर की बड़ी खबरें हम आपको रोज दिखाते हैं, लेकिन यह खबर बड़ी भी है और चिंता में डालने वाली भी है। इसीलिए इस खबर को आप ध्यान से सुनिएगा। यह खबर सीधे आप पर असर डालेगी। सबसे पहले एक प्रश्न से शुरू करते हैं। क्या इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में कोविड जैसी स्थिति बन सकती है, जब पूरी दुनिया ठहर गई थी? जरा कोविड के उस वक्त को याद कीजिए। डर लगने लगता है, और यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ईरान युद्ध से पूरी दुनिया में कोविड जैसी आर्थिक तबाही आ सकती है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला देगी। पुतिन ने यह भी कहा कि इस युद्ध से कितना नुकसान होगा, इसका अनुमान अभी तक लगाना मुश्किल है, क्योंकि जो देश इसमें शामिल है उन्हें भी पूरी तस्वीर साफ साफ पता नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध है या दुनिया एक आर्थिक विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? अगर अब तक इस युद्ध से किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वह रूस है। अमेरिका खुद अब कई देशों से कह रहा है कि वे रूस से तेल खरीदें। इससे वैश्विक राजनीति का समीकरण बदल रहा है और रूस की स्थिति मजबूत हुई है। यह युद्ध भले ही कुछ देशों के बीच हो रहा हो, लेकिन इसकी कीमत पूरी दुनिया चुका रही है, जिसकी वजह से अब इसे ईरान युद्ध समझना बिल्कुल गलती होगी। असल में यह युद्ध एक आर्थिक वैश्विक संकट बनता जा रहा है। आज अपनी खास रिपोर्ट में सबसे पहले इसी वैश्विक संकट पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल। जंग का आज 28वां दिन है और मिडिल ईस्ट में जारी जंग अभी रुकती नहीं दिख रही है। अब ईरान का खार्क द्वीप जंग का एक नया एपिसेंटर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जंग का खतरा ईरान की ऑयल कैपिटल खार्क की तरफ धीरे धीरे बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका मीडिया का दावा है कि अमेरिका जल्द ही खार्क पर जमीनी ऑपरेशन शुरू कर सकता है। सैनिकों की 2 टुकड़ियों को जमीन पर उतारा जा सकता है। तैयारियां ईरान ने भी पूरी कर ली हैं। वहां सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है और अपनी इस लाइफलाइन यानी खार्क द्वीप को बचाने के लिए ईरान ने पूरे इलाके में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। खाड़ी देशों में अमेरिका 10,000 सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप चुपचाप ईरान पर जमीनी हमले की योजना बना रही है, जो खार्क आइलैंड पर हो सकता है। हजारों अमेरिकी मरीन कमांडो पश्चिम एशिया की तरफ बढ़ रही है। अब सवाल यह है, क्या वाकई ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाने के लिए ट्रंप खार्क द्वीप पर हमला करेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो ईरान का पलटवार कितना भयावह होगा? नमस्कार, हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। युद्ध शुरू होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 45 से 55% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। दुनिया भर के लगभग 85 देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम 30 से 50% तक बढ़ गए हैं। अमेरिका में भी पेट्रोल की कीमतों में 16 से 30% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंच का कहना है कि अगर हालात सामान्य नहीं हुए तो कच्चा तेल $150 प्रति बैरल तक जा सकता है, जिससे वैश्विक मंदी का खतरा और गहरा हो जाएगा। डब्ल्यूएचओ के अनुसार वैश्विक व्यापार की ग्रोथ घटकर 1.9 तक आ सकती है, जो पिछले साल 4.6 थी। यह मंदी की शुरुआत का संकेत है। एक रिसर्च के अनुसार अमेरिका को सिर्फ 3 महीनों में भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है, जिससे लोगों का खर्च कम होगा और बाजार में मांग घटेगी। इतिहास गवाह है, पहले विश्व युद्ध के बाद ग्रेट डिप्रेशन आया, दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई देशों की अर्थव्यवस्था टूटी, 2008 में वैश्विक मंदी आई और 2020 में कोविड ने पूरी दुनिया की विकास दर को -3% तक गिरा दिया। लेकिन इस बार स्थिति और खतरनाक हो सकती है, क्योंकि आज की दुनिया पूरी तरीके से आपस में जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन और फाइनेंस सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। अगर एक जगह संकट आता है तो उसका असर तुरंत पूरी दुनिया में फैलता हुआ दिखाई देता है। आज की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ऊर्जा पर टिकी हुई है, पेट्रोल, डीजल और गैस पर। इनके महंगे होने पर हर चीज महंगी हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट, बिजली, खाना, कपड़े, सब कुछ। कोविड के बाद ज्यादातर देश पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं। ऐसे में सरकारों के पास राहत देने के लिए ज्यादातर संसाधन बचे ही नहीं। शेयर बाजार, कमोडिटी और क्रिप्टो हर जगह गिरावट आई है। इसमें आम लोगों का पैसा डूब रहा है और वे खर्च कम कर रहे हैं। जब खर्च कम होता है तो कंपनियों की कमाई घटती है, उत्पादन कम होता है, नौकरियां जाती हैं और बेरोजगारी बढ़ती है। यही एक खतरनाक चक्र है जो अर्थव्यवस्था को मंदी की तरफ ढकेलता हुआ दिखाई दे रहा है। नए वित्तीय वर्ष में कंपनियां पहले से ही चिंतित हैं। इसका सीधा असर आपकी सैलरी पर भी पड़ सकता है। इस बार वेतन वृद्धि रुक सकती है, जबकि महंगाई बढ़ जाएगी।
इसके अलावा फर्टिलाइजर की कमी का खतरा भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 33% फर्टिलाइजर सप्लाई होता है, जो सीधे तौर पर खेती को प्रभावित करेगा। इससे खेती पर असर पड़ेगा, अनाज कम होगा और महंगाई और बढ़ेगी। खाड़ी देश तेल तो बेचते हैं, लेकिन अपने खाने का 85% आयात करते हैं। अगर सप्लाई चेन टूटती है तो वहां भी खाद्य संकट पैदा हो सकता है। यानी एक तरफ दुनिया में तेल की कमी तो दूसरी तरफ खाने की कमी। दोनों संकट साथ साथ बढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या कोविड जैसा लॉकडाउन लग सकता है? फर्क सिर्फ इतना है कि कोविड में लॉकडाउन वायरस रोकने के लिए था, लेकिन इस बार अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वह ऊर्जा बचाने के लिए हो सकती है। दुनिया भर के कई देशों में पहले से ही स्कूल बंद, वर्क फ्रॉम होम, ईंधन की लिमिट और राशनिंग जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। श्रीलंका जैसे देशों में सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कोविड जैसा माहौल। भारत में अभी स्थिति नियंत्रण में है। सरकार के अनुसार देश के पास लगभग 60 दिन का ईंधन स्टॉक है और कुल क्षमता 74 दिनों की है। यानी फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, ये सरकार कह रही है। अब सरकार के कहने और करने में कितना अंतर होता है, ये हम आप बहुत अच्छे से जानते हैं। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जब 48 घंटे का अल्टीमेटम फेल हो गया, जब 5 दिन वाली धमकी भी काम नहीं आई, जब ईरान ना तो झुका और ना ही हॉर्मुज का रास्ता खोला, तब ट्रंप के प्लान में खार्क द्वीप युद्ध का नया मोर्चा बनकर सामने आया। ईरान सेना के कमांडर का कहना है कि जमीनी युद्ध दुश्मन के लिए बेहद खतरनाक और महंगा साबित होगा। दरअसल खार्क ईरान के लिए बेहद जरूरी है, यहीं से उनका लगभग 90% तेल निर्यात होता है। अगर अमेरिका ने इस पर कब्जा कर लिया तो ईरान की कमर टूट जाएगी। इसी वजह से अमेरिका ने पहले हवाई हमला किया, लेकिन उससे कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि इस द्वीप पर कब्जा करने के लिए जमीन पर उतरना जरूरी होगा और खार्क में जमीन पर उतरना आसान नहीं होगा। माना जा रहा है कि कुवैत से अमेरिका सैन्य अभियान शुरू कर सकता है, जिसकी दूरी खार्क से लगभग 140 समुद्री मील है। हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुंचने में करीब 70 मिनट लगते हैं, लेकिन यह 70 मिनट हर पल खतरे से भरे होंगे। अगर अमेरिकी हेलीकॉप्टर वहां पहुंच भी जाते हैं तो अमेरिकी सैनिकों को वहां उतारना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि पहले से ही मौजूद ईरानी सैनिक उन पर हमला करेंगे। साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी-शिप मिसाइलों से भी हमला शुरू हो जाएगा। मतलब साफ है, खार्क द्वीप अब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि युद्ध का सबसे खतरनाक मोर्चा बन चुका है, जहां अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे की असली ताकत को परखने के इंतजार में है। अब आगे ये युद्ध कितना खतरनाक होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए देश और विदेश की खबरों का प्रसंग यहीं पर थमता है। मिलते हैं कल रात आपको 8 बजे। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। शुभ रात्रि।